नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं मलक हारून अहमद साहब। आप सीनियर चार्ट अकाउंटेंट हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं। मलक हारून साहब, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के हवाले से आप क्या समझते हैं, किन मसाइल को हल करने की ज़रूरत है? अयूबी साहब, बात यह है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है गुज़िश्ता कई सालों से बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रही है। पिछले साल में हम देखते हैं कि इन्होंने अपना जो रेवेन्यू टारगेट था वो भी कंप्लीट किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि कोरोना के अंदर इन्होंने बहुत 20 से ज़्यादा सर्विसेज के ऊपर 0% सेल टैक्स था, और पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जो है वो उसका भी रेट ज़ीरो कर दिया था। इस सारे के बावजूद उन्होंने टारगेट अचीव किया, जो जिसके लिए इनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो, और अभी हम देखा कि फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर उन्होंने जो रेट है उसमें बहुत सारी 20 के करीब सर्विसेज का रेट जो है 5% कर दिया। रेस्टोरेंट्स और ब्यूटी पार्लर पे रेट जो है 16 से 5% कर दिया अगर क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट रिसीव की जाती है। तो कंसिडरिंग ऑल इनके इनिशिएटिव बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको इसमें ऐड ऑन किया जा सकता है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट आया है बिजनेसेस के ऊपर। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने जिस वक्त बिजनेसेस को ओपन करना शुरू किया तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ओपन किया, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ओपन किया, लेकिन सर्विस सेक्टर जो है वो बंद रहा। और सर्विस सेक्टर जो है इस पर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, जो कि 6 जुलाई के करीब कुछ एरिया खुले। अभी फिर वो कभी वेव आ जाती है, कोई स्मार्ट लॉकडाउन आ जाते हैं, सिचुएशन बिगड़ जाती हैं। तो ऐसे में ज़रूरत इसी चीज़ की है कि सर्विस सेक्टर को ज़्यादा अकोमोडेट किया जाए। अब दूसरी तरफ आते हैं कि इस वक्त किन चीज़ों के अंदर अमेंडमेंट्स की या किन चीज़ों में सजेशंस क्या हैं। तो पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा कि नंबर वन कि विद होल्डिंग टैक्स रजीम जो है बहुत हार्श है। कॉर्पोरेट या नॉन कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है या कॉर्पोरेट में इनएक्टिव टैक्स पेयर है, उन तमाम का 16% सेल्स टैक्स जो है उसकी विद होल्डिंग की बात की गई है। जबकि उनका अपना इनपुट भी होता है, वो अपना इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में है। दूसरा, यहाँ पे लोगों का इसी वजह से बहुत ज़्यादा रिफ़ंड्स इकट्ठे हो चुके हैं, रिफ़ंड का मैकेनिज़्म नहीं है, जो मैकेनिज़्म दिया गया वो क्लियर नहीं है। फिर इसी तरह से जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है उन लोगों का रिफ़ंड बनता है, उनको नहीं दिया जा रहा। जैसे कि हमारे एक्सपोर्टर हैं, इस वक्त हमें सर्विसेज IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं और लोग काम कर रहे हैं, उनको कोई रिफ़ंड नहीं दिया जा रहा। फिर सूबों के दरमियान बहुत सारे इश्यूज़ आपस में, और फेडरेशन और सूबों के दरमियान एक कॉमन सेल टैक्स रिटर्न की बात की गई थी कि वो कर ली जाएगी, उसकी डेडलॉक था कि हम सब पाकिस्तान में एक रिटर्न हो जाएगी, टैक्स पेयर को डिफरेंट रिटर्न नहीं फाइल करनी पड़ेगी। वो सारा कुछ अभी तक नहीं हो पाया। फिर इसी तरह से सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट चाहती थी कि जी ये जो डेफिनेशन है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर है, रेस्टोरेंट जो है वो कहाँ पे टैक्स होगा, फेडरेशन में टैक्स होगा, प्रोविंस में टैक्स होगा, उस पर अभी भी कई जगह पे कन्फ्यूजन है। डिज़ाइनर वेयर जो हैं वो कहाँ पे टैक्स होंगे, फेडरेशन में टैक्स होंगे, प्रोविंस में टैक्स होंगे। टॉल मैन्युफैक्चरिंग जो है फेडरेशन में टैक्स होगा, प्रोविंस में टैक्स होगा। तो ये झगड़े बहुत सारे चल रहे हैं। फिर सूबों के अंदर मसले हैं कि जी एक सूबा कहता है कि जी ये सर्विस यहाँ पर टैक्स होगी, एक सूबा कहता है यहाँ पर टैक्स होगी। तो एक नेशनल टैक्स कमीशन हो जहाँ पे ऐसे इश्यूज जो सूबों की सर्विसेज और फेडरेशन के दरमियान इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जाए, इस मसले को हल किया जाए। ये बहुत बड़ा इशू है जिसको हम फेस कर रहे हैं। इसी तरह अभी जैसे एक डेफिनेशन दी है गवर्नमेंट ने कि जी SRB ने कि जी जो सर्विसेज आप रिक्वायर करेंगे फ्रॉम जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करेंगे नॉन रेजिडेंट से, वो इनपुट एडजस्टेबल है। ये बिल्कुल एक लॉजिकल बात है कि आप पाकिस्तान में किसी नॉन रेजिडेंट से किसी सेल टैक्स इनवॉइस को एक्सपेक्ट नहीं करते और आप उसका सेल टैक्स पे करते हैं और आप उसका इनपुट अगर क्लेम नहीं कर पाते तो ये गलत है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनका स्टील की आइटम्स हों या उनकी सीमेंट की आइटम हो, जिसके ऊपर जो सेल टैक्स पे किया जाता है उस वो स्पेशल रेट पे है, पर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट पे है या दूसरी रीजन्स पे है, पर टन पे है। तो उसके ऊपर जो सेल टैक्स वो पे कर रहे हैं वो एडजस्टेबल नहीं होता, उनके लिए मसाइल बनते हैं। तो ये जो इनपुट है उनको अलाउ किया जाना चाहिए। फिर EPC कॉन्ट्रैक्टर्स की जो ऑफशोर पार्ट है उसको ये कहना कि वो प्रोविंसेस में टैक्सेबल है, ये बिल्कुल इलॉजिकल है, क्योंकि वो तो एक सप्लाई कंपोनेंट है जो कि इंपोर्ट होती है इन द नेम ऑफ द एम्प्लॉयर। उसको प्रोविंस के अंदर सर्विस का पार्ट बनाना वो बिल्कुल गलत है। ये कुछ चीज़ें जो हैं बहुत क्लैरिटी चाहती हैं, इसकी वजह से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही, बहुत सारे लोग जो हैं डिस्टर्ब हैं।
कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा इससे बढ़ गई हैं। विदहोल्डिंग टैक्सेस फेडरेशन में अलहदा है, प्रोविंसेस में अलहदा है, इनकम टैक्स के अलहदा है, स्टेट टैक्स के अलहदा है। अभी गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट ने ऑनलाइन इंटीग्रेशन का लॉ बनाया, जिसमें सर्विसेज जो हैं उन्होंने बहुत सारे सर्विस सेक्टर हैं, पैथोलॉजिकल लैब्स हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, अकाउंटेंट्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, मैरिज हॉल्स हैं, इन तमाम को अब अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स हैं जिनको उन्होंने ऑनलाइन इंटीग्रेशन में लेके जाना है। ये सर्विसेज अब एक तरफ तो फेडरल गवर्नमेंट का एक ऑनलाइन इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट आई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट आई, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जब सेल टैक्स रिटर्न होती है तमाम पार्टीज़ के लिए सब कुछ आप दे रहे होते हैं, वो सारा डाटा देने के साथ साथ अब ये ऑनलाइन इंटीग्रेशन, वहाँ पे आपको कैमरे लगाने पड़ेंगे, सारा कुछ करना पड़ेगा। तो ये फेडरेशन और प्रोविंसेस आपस में बैठ के इश्यूज़ को सॉल्व करें और वन रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनना चाहिए, जिसके बाद टैक्स पेयर जो है वो इस मल्टीपल ऑब्लिगेशन से उसकी जान छूटनी चाहिए।